Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to Akshay Chopra Maths. बेटा जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर पहुँच चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसकी एक्सरसाइज 12.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक विच इज़ एक्सरसाइज 13.2 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक। ठीक है बेटा, मैं न्यू बुक का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो न्यू बुक में ये चैप्टर नंबर 12 है, तो एक्सरसाइज 12.2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। जो एक सॉलिड है वो एक कोन की शेप में है, बना लेते हैं। ये लीजिए, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। ये रहा। अच्छा आगे भी देख लेते पहले। स्टैंडिंग होना है हेमिस्फीयर। अच्छा, जो सॉलिड है वो कौन की शेप में है, किसके ऊपर है, हेमिस्फीयर के ऊपर है। जैसे मान लो जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये लो, ये एक हेमिस्फीयर है। ओके, हेमिस्फीयर के ऊपर ही हमारे पास जो अपना है वो क्या है, कौन शेप का। ये लो, ठीक है, हेमिस्फीयर के ऊपर ही कौन शेप का। विद बोथ दियर रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, जो दो है दोनों के रेडियस कितने हैं, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यही कोन का रेडियस है और यही हेमिस्फीयर का रेडियस है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन है, जो कोन की हाइट है वो भी रेडियस के इक्वल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यही कोन की हाइट है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोन की हाइट है 1 सेंटीमीटर। उसने बोला ना इक्वल टू रेडियस, तो रेडियस 1 है, फिर हाइट भी 1 होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालो सॉलिड का पाई की टर्म्स में। ठीक है, देखो ज़रा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिख लो पहले। रेडियस ऑफ कोन, ठीक है, या हेमिस्फीयर लिख लो। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विच इज़ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, दैट इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास बेटा, हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, दैट इज़ अगेन 1 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ठीक है ना, ये सारा कुछ हो गया। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर सामने। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। उसने बोला ये जो पूरा सॉलिड बना है इसकी वॉल्यूम पता करो इन टर्म्स ऑफ पाई। अब देखो बेटा ध्यान से, जो वॉल्यूम होगी तो वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ऑब्वियसली। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों के वॉल्यूम्स को प्लस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैंने आपको बोला है जो लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज़ करी है वही क्वेश्चन में सॉलिड है, हम भी यहाँ पे सॉलिड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ऐसे लिख लो पूरा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका वॉल्यूम, कॉनिकल पार्ट। ठीक है, जो कोन वाला पार्ट है उसकी वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हाफ हो जाएगा ना उसका। और अब वॉल्यूम ऑफ कैनोनिकल पार्ट वो भी हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। चलो सारी वैल्यूज़ पुट करो, आंसर पाओ। 2/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 1 थी, प्लस 1/3 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू 1 थी और एच की वैल्यू भी 1 थी। ठीक है, तो ये बन गया 2/3 पाई प्लस ये क्या बन गया 1/3 पाई। ठीक है, बाकी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इनका एलसीएम करेंगे तो इट विल बी 2 पाई प्लस पाई/3। बात को समझे, एलसीएम बेटा 3 आ जाएगा ना, तो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई/3। 3 कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम कितना आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा, थ्रू आउट द सोल्यूशन हमने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी, क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, मतलब पाई की टर्म्स में वॉल्यूम निकालो। पाई की टर्म्स का मतलब हो गया कि हमें पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, वेट अ मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है राशेल एन इंजीनियर स्टूडेंट। ठीक है जी,
वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। तो सिलेंडर शेप का उसको मॉडल बनाने को बोला गया विद टू कोन्स अटैच्ड एट इट्स टू एंड्स। ठीक है, और वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों एंड पे कोन अटैच कर दिए गए। अभी डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, बाया थिन एल्यूमिनियम शीट। चलो पहले तो ज़रा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में क्या बोला गया है कि हमारे पास ये एक सिलेंडर है। वेट अ मिनट, ये रहा, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है ऐसे करके। चलो इसको आगे करो ज़रा। लो, ठीक है, ये आ गया सिलेंड्रिकल पोर्शन। अब वो क्या कह रहा है कि इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पे हमने क्या अटैच किए हुए हैं बेटा? कोन्स अटैच किए हुए हैं। ठीक है, क्या अटैच कर रखे हैं हमने? कोन्स। तो आप क्या करो, दोनों सिरों पे कोन अटैच कर दो। लो जी, ये एक कोन अटैच कर दिया और ये कोन नंबर 2 अटैच कर दिया, जो कि दोनों कोन्स क्या हैं? बिल्कुल सेम, बिल्कुल आइडेंटिकल। ठीक है, ये डायग्राम हो गई। अब देख लो डायमेंशंस क्या दिए हैं। द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 2 सेंटीमीटर। जो मॉडल है उसका डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। डायामीटर 3 होने का मतलब क्या? जो उसका रेडियस है दैट इज़ 3/2 सेंटीमीटर, है ना। एंड हाइट ऑफ द मॉडल इज़ 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल है उसकी पूरे की हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी हाइट, ठीक है बेटा, ये पूरी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। अब इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, जो कोन है सिर्फ कोन वाले पोर्शन की, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ जो कोन कोन का पार्ट है उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इसमें डायग्राम बना लो, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है जी? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द मॉडल। यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमें? वॉल्यूम। अब ज़रा ध्यान दो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर से पिछले वाला क्वेश्चन की तरह आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ बॉटम कोन। अब देखो, टॉप वाला कोन और बॉटम वाला कोन दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम है ना, तो हम किसी एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ब्रेड्थ वगैरह सब कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, देखो ध्यान से, क्या करेंगे हम? टोटल हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब देखो क्या है, टोटल हाइट, टोटल हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन, जो कोन है उसकी हाइट मान लो h1 है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर। सो देयर फोर हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर वाला पार्ट है उसकी हाइट क्या होगी? उसको मान लो h2, उसकी हाइट क्या होगी बेटा? ये पूरे 12 में से इतना 2 भी माइनस कर देंगे और इतना 2 भी माइनस कर देंगे। ठीक है ना बेटा, ये पूरे 12 में से ये वाला 2 माइनस कर देंगे कौन का? ये वाला 2 माइनस कर देंगे कौन का? तो इतनी इतनी हाइट रह जाएगी ना सिलेंडर वाले पोर्शन की। ठीक है, तो 12 माइनस 2 माइनस 2, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8। तो यहाँ पे जो हाइट है सिलेंडर वाली वो कितनी आ गई? 8 सेंटीमीटर। समझ गए? ठीक है, अब सारा कुछ आ गया। हाँ, अभी रेडियस रह गया। तो रेडियस ऑफ कौन, जो किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ अपना सिलेंडर। ठीक है, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? आर के साथ, दैट इज़ 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, क्योंकि डायामीटर 3 सेंटीमीटर था ना, तो रेडियस क्या हो गया? 3/2। अब बस फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, चलिए। तो अच्छा, क्वेश्चन में क्या था? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वही लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इनसाइड द मॉडल। आपको बताया था ना, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही लिखनी है। तो ये क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन। किस किस का वॉल्यूम? सिलेंडर का एंड कौन का। तो बेटा सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा πr²h2, सिलेंडर की हाइट हमने h2 कंसीडर करी थी ना, प्लस 2 टाइम्स 1/3 πr² h1। बेटा कौन की हाइट हमने h1 कंसीडर करी थी।
अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। और क्योंकि दो कोन्स हैं तो हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर दो बस। पाई 22/7, रेडियस कितना था 3/2 स्क्वेयर इंटू हाइट कितनी थी 8, प्लस ये बन गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 स्क्वेयर इंटू H1 कितना था 2। ओके, तो ये बन गया 22/7, फिर 3/2, फिर 3/2 और फिर 8, प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2। समझ आ गई ना, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 2, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया बेटा, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। बेटा अगर मैं 22/7 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा 18, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 3, ठीक है। तो इट विल बी 22/7 इंटू 20। समझ आ गई ना, 22/7 यहाँ कॉमन था, यहाँ भी था, तो कॉमन ले लिया। जब 22/7 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, प्लस यहाँ पे 22/7 निकल गया तो 3 बचा, 18 प्लस 3 21 एंड 7 3 ज़ार 21। तो यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर बन गया वो बन गया 22 इंटू 3 यानी कि 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपकी डायग्राम बन जाए, फॉर्मूले लग जाए, बात खत्म। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बेटा कि अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम। इसमें क्या कह रहा है बेटा कि एक गुलाब जामुन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, शुगर सिरप। गुलाब जामुन में शुगर सिरप होता है ना, जिसको हम हलवाई की लैंग्वेज में चाशनी बोल देते हैं, ठीक है। तो गुलाब जामुन के अंदर जो शुगर सिरप है वो कितना है बेटा, जैसे मान लो ये देखो, एक मिनट, आपका गुलाब जामुन ना कुछ इस टाइप का है, ये ऐसे करके ना, ऐसे करके, याद आया हमने लास्ट एक्सरसाइज में वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, कुछ इस टाइप का आपका गुलाब जामुन है, ठीक है, इस टाइप का गुलाब जामुन है। तो वो क्या कह रहा है कि इस गुलाब जामुन के अंदर ये जितना भी इसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें 30% क्या है, चाशनी है, मतलब 30% क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 सच गुलाब जामुन। तो कहता है बताओ कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा 30% के हिसाब से। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, उसकी शेप क्या है, सिलेंडर, ठीक है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटी। इसको साथ में क्या, ये हेमिस्फीयर से जोड़ दिया गया। लो जी, ये मैंने बना दिए हेमिस्फीयर, समझ गए। ये सिलेंडर है जिसके एंड्स में क्या है, हेमिस्फीयर लगा दिए गए, ठीक है। अब देखो, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और जो डायामीटर है, ये वाला डायामीटर, वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देख लेना, छोटी बन गई डायग्राम। ओके, अब देखो सबसे पहले फिर से वही बात है, लेंथ ब्रेड्थ वगैरह सब कुछ लिख लो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये एक गुलाब जामुन है सिलेंड्रिकल शेप का, जिसके दोनों तरफ हेमिस्फीयर जोड़ दिए गए। उन हेमिस्फीयर का जो डायामीटर है दैट इज़ 2.5, गुलाब जामुन की पूरी लेंथ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। उसके अंदर जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% क्या है, शुगर सिरप। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ 45 गुलाब जामुन में 30% के हिसाब से कितना टोटल शुगर सिरप लगेगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल लेंथ लिख लेते हैं पहले, ये लो, टोटल लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर। फिर डायामीटर आ गया ना, डायामीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो फिर रेडियस कितना हो गया, जिसको हम क्या लिखेंगे आर, वो क्या आ जाएगा 2.8/2 दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। कटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा, अब देखो हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ सिलेंडर भी चाहिए ना। तो लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन या सिलेंड्रिकल पार्ट, उसकी लेंथ क्या होगी बेटा, टोटल लेंथ 5 है ना, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हेमिस्फीयर का रेडियस है,
डिट्टो बेटा वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मेडिसिन वाला किया था। तो ये क्या है 1.4 है ना, इसमें से ये 1.4 माइनस और दूसरा 1.4 फिर से माइनस। ठीक है, एक 1.4 इतना माइनस और एक 1.4 इतना माइनस। तो ये क्या बन जाएगा 5 माइनस 2.8। तो 5 माइनस 2.8 करा तो कितना बच गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ आ गया ना। अब बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, हमें क्या सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट या हेमिस्फीयर, बात को समझे बेटा। 2 हेमिस्फीयर है ना, तो हम एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। चलिए, अच्छा बेटा ये जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है ये क्या है, ये एच ही तो है। ठीक है, अब पाई वैल्यूज़ लगा दो 22/7। अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ कॉमन कर लें, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, कॉमन भी आप कर सकते हो, ये पाई कॉमन है दोनों में, आर पावर 2 भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, पाई आर पावर 2 यहाँ से निकला तो एच बच गया, प्लस पाई आर पावर 2 यहाँ से निकला तो 4/3 आर बच गया। समझ गए, आर पावर 2 बाहर निकली तो एक आर बच गया, 2 2 4/3। ठीक है, बस अब वैल्यूज़ पुट करो। तो 22/7 इंटू रेडियस कितना था 1.4 स्क्वायर और हाइट कितनी थी 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10, ये बन गया 2.2 प्लस अपॉन 3। ठीक है, इसको कर दो, ये बन जाएगा 4 4 ज़र 16 और ये क्या बन जाएगा 4 + 1 5। ठीक है, तो ये आ गया 7 2 ज़र 14। ओके, और ये बन जाएगा अपना 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 मल्टीप्लाई, इसका कर दो एलसीएम बेटा, ये 3 आएगा ना एलसीएम। ठीक है, तो ये बन गया 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, आप चाहो तो कॉमन ना भी करो, यहीं पे सीधा वैल्यूज़ पुट कर दो, फिर भी आंसर आ जाएगा। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कैलकुलेशन ईजी लगती है। समझ गए, आप चाहो तो कॉमन कर सकते हो, आप ना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए देखो, ये आ गया 22 2/10 14/10, 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू ये हो गया 6.6 प्लस 5.6 कितना आ गया 6 + 6 12, 6 + 6 12 12.2 आ गया डिवाइड बाय 3। ओके, समझ आ गई ना क्या कैलकुलेशन करी है हमने। अब देखो, तो ये क्या बन जाएगा अपना 22 इंटू 2/10 इंटू 14/10 इंटू इसका जो पॉइंट नीचे आएगा तो ये भी 10 आ गया। तो बेटा इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हमारा जो आंसर है वो कुछ और फाइंड करना है। ये क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या आएगा, जो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसको कर दो 45 से मल्टीप्लाई, उसको क्या कर दिया 45 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो करते हैं। समझ गए, ठीक है। अब देखो कटिंग करनी है तो कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है, इसको कर दो 5 के टेबल पे, ये बन गया 3, ये बन गया 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, बस आगे 5 नहीं बच रहा, हाँ चलो ठीक है यहाँ पे छोड़ दो। तो ये क्या बन जाएगा 3 × 22 × 14 × 122 अपॉन 10 × 10 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी ये भी अपना फाइनल आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि बेटा हमने फाइनली तो शुगर सिरप फाइंड करना है जो 30% था। ठीक है, क्या फाइंड करना है, शुगर सिरप फाइंड करना है जो कि कितना था 30%, वो हम यहाँ पे करेंगे अभी।
ठीक है, वो कैसे आएगा, क्या था, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। तो क्या लिखेंगे, सिरप फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। ठीक है, तो वो कह रहे 45 गुलाब जामुन्स में जो सिरप आएगा वो कितना आएगा बेटा, 30% ऑफ वॉल्यूम। यही तो क्वेश्चन में बताया गया, 30% ऑफ वॉल्यूम, यानी 30/100 मल्टीप्लाई जो वॉल्यूम बना वो कितना है, 322 14 एंड 122, 322 14 एंड 122 डिवाइड बाय 100। बस अब इन सबको कर दो मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ गया। हाँ, तो ये मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर के साथ। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर के साथ कर रहा हूँ बेटा, एग्ज़ाम में, ताकि यहाँ पे टाइम बच जाए ना वीडियो में। एग्ज़ाम में बेटा कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है। 22, फिर 14 और उसके बाद 122, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। इसको कर दिया 1000 से डिवाइड, तो ये आ गया 338.184। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, हमने ऊपर मल्टीप्लाई करा ना, तो ये बन गया 338 और 184 डिवाइड बाय 1000, तो ये बन गया 338.184। ठीक है, कितना, 184। तो 30% के हिसाब से कितना आ गया हमारे पास, इतना वॉल्यूम आ गया किसका, शुगर सिरप का। समझ गए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दी वीडियो। ठीक है, देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब सब सारी डायग्राम बनाई हुई है, सिंपल फॉर्मूला लगा के आंसर ही करना है। अ पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। ये पेन का स्टैंड है जो क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है जी, विद 4 कैनोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। तो ये 4 डिप्रेशंस हैं जहाँ पे हमने पेन होल्ड करके रखने हैं। पेन होल्डर तुमने देखा होगा, ऑफिस वगैरह में पढ़ा होता है, प्रिंसिपल ऑफिस में भी पढ़ा होता है, अगर कभी तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रिंसिपल ऑफिस में जाने का तो। ठीक है, तो ये पेन होल्डर होते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3.5। मतलब ये उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीज़ें दे रखी हैं, 15, 10 एंड 3.5। ठीक है, पहले इसको लिख लो चाहे, तो हम क्या लिख देंगे इसको, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की जो लेंथ है दैट इज़ एल, कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दो ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड जो कि कितनी है, बी, कितनी दे रखी है बेटा, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या होता है, हाइट। तो हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी दे रखी है, जिसको एच बोलते हैं, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज़ 0.5। ठीक है, वो बेटा ये देखो लिखा हुआ ना, विद 4 कैनोनिकल डिप्रेशन, मतलब ये जो यहाँ पे खड्डे किए हुए हैं पेन को रखने के लिए, ये क्या है, कोन शेप के हैं। ठीक है, और उस कोन की जो हमें ये रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ कोन, इस कोन का जो रेडियस दे रखा है जिसको आर बोलते हैं, दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ का मतलब हाइट ऑफ कोन, तो हाइट ऑफ कोन जो दे रखी है वो कितनी है बेटा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, 1.4 सेंटीमीटर। ओके, इसको मान लो तुम एच डैश कर लो, क्योंकि देखो हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी तो है ना हमारे पास, तो इसको एच डैश लिख लेना। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड। उसने बोला इस स्टैंड में टोटल कितना वुड यूज़ हुआ। अब बेटा देखो ये जो क्यूबॉइड है पूरा, उसमें से अगर इन चारों कोन की हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम, तो वुड आ जाएगा ना। बात को समझ रहे हो, ठीक है नहीं, क्योंकि बेटा 4 इसमें होल कर दिए गए पेन टिकाने के लिए, तो वो वाली वुड भी तो बाहर निकल गई ना, मतलब वो वॉल्यूम कम हो गया। तो हम क्या करेंगे, पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, उसमें से इन चारों कॉन्स का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा फॉर्मूला बन गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्या था, वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड, तो स्टैंड के ऊपर वुड की वॉल्यूम क्या आ गई बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। समझ गए, यहाँ क्या लिखेंगे, कैनोनिकल डिप्रेशंस, ऐसे लिखा हुआ ना स्टेटमेंट में, कैनोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कैनोनिकल डिप्रेशन, मतलब एक की वॉल्यूम निकाल के उसको 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो चारों वॉल्यूम माइनस हो गए ना।
बस आगे तो वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। तो जो वॉल्यूम है वो कितना आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच डैश। एच डैश वॉल्यूम कंसिडर करी थी ना हमने। तो बस लेंथ कितनी है 15 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ थी 10 और हाइट थी 3.5 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है, रेडियस कहाँ गया, ये रहा 0.5 स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 1.4। बस अब कैलकुलेशन करो, आंसर आ गया आपका। तो ये बन गया 15 10 35/10 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10। बात को समझे, 0.5 क्या आएगा 5/10 ना, 2 बार लिख दिया और 1.4 का पॉइंट निकाला तो 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ कटिंग होती है तो 7 2 ज़ार 14 और 2 5 ज़ार 10 और इस 5 से ये 5 कैंसिल। बस और तो कोई कटिंग नहीं है। हाँ कर दो बेटा, 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा ना, तो ये बच गया 15 इंटू 35 माइनस 4 इंटू 11 44। ये क्या बन गया 44/3 इंटू 10। समझ गए, ठीक है ना। तो आप क्या करो, ये 35 इंटू 15 कितना आ जाएगा 75, 7 45 और 7 52, 525 माइनस 44/3 कर देंगे हम, 44/3 कर देंगे। ठीक है बेटा, आपको साथ साथ करनी भी सिखा रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, हमेशा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। तो 44/3 कर दो, 14 3 4 ज़ार 12। ठीक है, तो कितना आ गया 20। ठीक है, तो 14.6 आ गया ना, तो ऐसे मतलब 14 पॉइंट कुछ आ गया, जिसका क्या बन जाएगा 1.4। तो 525 माइनस 1.4, समझ गया, 525 माइनस 1.4, तो इसको माइनस कर देंगे। तो 525 और 1.4 इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 6। ये कितना आ गया 4 माइनस 1 3, तो 523.6 क्या था सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए क्या किया मैंने, ठीक है ना। तो बेटा कैलकुलेशन ही है इस चैप्टर में, ये बच्चों को चैप्टर मुश्किल लगता है सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से, और कुछ नहीं है। आपने बस डायग्राम बना लेनी है, अगर डायग्राम दे रखी है तो बल्ले बल्ले है फिर तो, नहीं तो डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो बस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर कर देंगे ख़त्म। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।